जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर, आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। इस समय मैं बिलासपुर कस्बे में हूं। जी हां, गौतम बुद्ध नगर के बिलासपुर कस्बे में हूं, जहां से सनसनीखेज एक खुलासा हुआ है कि एक 14-15 साल का लड़का वैभव सिंघल, जो 30 तारीख से लापता था, अब बताया जा रहा है कि उसका मर्डर हो चुका है, ऐसा बताया जा रहा है पुलिस द्वारा। लेकिन अभी डेड बॉडी नहीं मिली है, तलाश अभी जारी है। मेरी बड़ी संवेदना है उसके पिताजी के साथ। उनके पिताजी मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। अलग अलग तरीके की कहानियां जो हैं वो आपको सुनने को मिल रही होंगी, लेकिन मैं आपके लिए उनके पिताजी द्वारा जो पूरी कहानी है, पूरी सच्चाई है, वो आपके सामने रखना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि अलग अलग जो सारी स्टोरियां चल रही हैं उन पर बिल्कुल ध्यान ना दिया जाए। जो परिवार कह रहा है एक बार उसको जरूर सुन लिया जाए। सर, आपका शुभ नाम? अरुज कुमार सिंघल। आपका लड़का वैभव 30 तारीख शाम 30 जनवरी शाम 7:30 बजे से गायब है घर से। उसके बाद में पुलिस थाने में रिपोर्ट करी गई। रात को 1:30 बजे 2 बजे तक हमने सब लोगों ने पुलिस महकमे में ढूंढा। उसी दिन रात को ढूंढने के बाद में रात को SHO साहब कहते हैं हमसे कि 90% केस सॉल्व हो चुका है और सुबह तक तुम्हारे पास बच्चा आ जाएगा। उसके बाद 5-6 दिन हो गए, कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर अचानक उल्टे आरोप हमारे बच्चे पे, कभी कि जी वो ड्रग्स लेता था, कभी वो स्मैक पीता था, कभी वो शराब पीता था, कभी लड़कीबाजी करता था। ये तक आरोप उन लोगों ने लगाए कि मैं पोल खोलूंगा, वो 6 महीने को जेल में जाएगा और 1 साल को जाएगा। हमने कहा जैसा भी होगा मिलेगा तो सही, उसको हम देखेंगे। उसके बाद में अचानक एक दिन ये कहते हैं कि जी वो लड़का, कमिश्नर मैडम कहती हैं कि लड़का आपका मर चुका है। जब हम उनसे मुलाकात करने गए, और इस बात को 24-48 घंटे आप गुप्त रखना, हम उसकी डेड बॉडी और मर्डर वेपन ढूंढ रहे हैं। यह ध्यान देने वाली बात है। और इसमें 5 आदमी इन्वॉल्व थे। उसके बाद हम घर पे आए तो इतनी देर में हमें उनके ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो घर कस्बे से फ़ोन आने लगते हैं कि यहाँ तो सबको पता है कि लड़के का मर्डर हो चुका है। ऐसा SHO ने सबको कहना शुरू कर दिया था। उसके बाद में हम आके ACP से मुलाकात करते हैं तो ACP कहता है इसमें 2 लड़के इन्वॉल्व थे और उन्होंने इसे मोबाइल खरीदने के बहाने बुलाया था। कराची से मोबाइल खरीदना है। जिन लड़कों को जानता नहीं, जिनसे कोई दोस्ती नहीं इनकी, 2 दिन पहले से उससे मुलाकात मतलब व्हाट्सअप, उस पर फेसबुक, मतलब मोबाइल पे बात होनी शुरू होती है। अचानक उससे ऐसी दोस्ती हो गई कि रात को 8 बजे वो अंधेरे में, जबकि कोहरा उस दिन बहुत ज़ोर था, उनके साथ कराची चला गया। चलो चला गया होगा, अभी बता रहा हूँ। उसके बाद में उसकी डेड बॉडी को कहते हैं कि इन लोगों ने मारा कहीं और है, 10 किलोमीटर दूर नहर में फेंक दिया मोटरसाइकिल पे ले जाके। जब हाथापाई हुई है, 2 बच्चे थे और 1 बच्चा मेरा, 3 बच्चों में हाथापाई हुई है। वो लड़का चश्मा लगाता है, चश्मा गिरा होगा, हाथ में ब्रासलेट पहनता है, ब्रासलेट पकड़ा होगा। वहाँ कोई मारपीट के कोई निशान होंगे, कोई कच्ची जगह ही, वो खेत टाइप का बता रहे थे। 2 लड़के एक तो इसे 10 किलोमीटर दूर मार के लेकर कैसे गए नहर तक, और आज तक डेड बॉडी वो नहर से निकली क्यों नहीं? पहली बात। दूसरी बात इनकी क्या बताई थी आपने? मैं भूल जाता हूँ मैं। देखिए, हाँ, जिस लड़के को इन्होंने अब सस्पेक्ट बनाया है उस पर मोबाइल बरामद हुआ है और इसको लड़के को इन्होंने पहली रात को भी पकड़ा था। उसके बाद में आपके लड़के का मोबाइल बरामद हुआ? हाँ, मेरे लड़के का मोबाइल बरामद हुआ है, दिखाया नहीं है हमें कुछ भी। और कहते हैं उसके बाद में इसको लड़के उस रात को भी पकड़ा था और 4-5 बार फिर पकड़ चुके थे। जब ये ऐसा ही सस्पेक्ट था तो इसे क्यों बार बार छोड़ा गया? अच्छा, मतलब जब ये सस्पेक्ट पहले से था पुलिस की नज़र में तो इसको पहले पकड़ा भी गया था 2-3 बार और फिर छोड़ दिया गया। 30 तारीख की रात को ही इसे पकड़ा गया है, रात को 2 बजे करीब इसे पकड़ा है, सुबह ही छोड़ दिया है, 4-5 बजे छोड़ दिया है इसे। तो देखिए, ये एक और एंगल जो है निकल के आ रहा है। पुलिस की नाकामी कहीं ना कहीं हम इसे कहेंगे कि अगर 30 तारीख को जब ये सारी चीजें सामने आई हैं, उस लड़के को पकड़ भी लिया है, जो अभी मुख्य सस्पेक्ट जिसे पुलिस बता रही है, उसे पकड़ भी लिया गया था, फिर उसे किस बिहाफ पे छोड़ा गया, और या फिर पकड़ा था तो क्यों पकड़ा था। और एक और एंगल अभी सामने आ रहा है कि देख रहे हैं, बता रहे हैं कि पुलिस वाले जो बता रहे थे आपको, आपसे भी कहा गया था कि आपका लड़का ड्रग्स लेता है, या ये एंगल कहां से आया? ये मतलब एक हमें डराने का नजरिया था और कुछ नहीं था। बाद में कुछ नहीं, डराने का नजरिया था जिससे कि हम कोई कार्रवाई ना करें, सिर्फ ये नजरिया था। अब पूछें कि भैया मर्डर वेपन कहाँ है, जो कमिश्नर मैडम कह रही हैं तो वो कह रहे हैं गला घोट के मार दिया। हम कह रहे हैं मोटरसाइकिल कहाँ है, अब उसका पता नहीं है। अच्छा, आपके लड़के की मोटरसाइकिल थी? मेरे लड़के की नहीं, जो अपराधी हैं। हाँ, जो कहीं ना कंधे पर रख कर ले नहीं गए डेड बॉडी को, वो
किसी चीज पे ले गए, वो कह रहे मोटरसाइकिल पे थे, मोटरसाइकिल कहाँ है, वो है नहीं। कोई एक चीज तो हो। ये देखिए, अब ये वैश्य समाज जो है, मैं आपको बता दूं, अगर जाति के उस पे आए और वर्णों के उस पे आए, तो वैश्य समाज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है हमारे देश की इकोनॉमी में। और मतलब वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, वो कुछ भी कार्य करते हैं, प्रॉपर टैक्स देते हैं उस चीज का, और अपनी सुरक्षा जो है वो सरकार से अपनी सुरक्षा तो मांगेंगे कम से कम। अब जब उनके परिवार पे बात आती है तो बताया जाता है कि भाई बीजेपी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और मुझे लगता है कि 99 वैश्य समाज, 99% जो बनिया समाज है, वैश्य समाज है, वो बीजेपी वोटर है, और वो खुल के बीजेपी को वोट देता है। वो इसलिए वोट देता है कि हमारी जो सुरक्षा है वो बीजेपी सरकार या फिर ये योगी गवर्नमेंट जो है वो करेगी। अब पुलिस किस तरीके से इसको देखती है, एक दिन उसी रात को वो लड़का पकड़ा जाता है, किस दबाव में छोड़ा जाता है। अगर दूसरा कहीं ना कहीं एंगल अगर मैं आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं इसमें भूमाफिया का भी एंगल एक है, वो सामने आ रहा है। अब आपको बताऊंगा मैं इस स्टोरी के बारे में भी कि कहीं ना कहीं जो लड़का है उसके कहीं कॉन्टेक्ट ऐसे हैं जो भूमाफिया और ये सारे जो मतलब खनन माफिया जो है, खनन माफिया का एक बहुत बड़ा गिरोह जो यहाँ कार्य करता है, उसका कहीं पुलिस से सांठगांठ हो सकती है। बहुत सारे सवालिया निशान जो हैं वो पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं। और मैंने इसीलिए उनके पिताजी से आपकी ये रूबरू बात कराई है, क्योंकि बहुत सारे एंगल्स जो है पुलिस द्वारा भ्रमित करने के लिए फैलाए जा रहे हैं। अभी मेरी पूरी संवेदना है इनके साथ, लेकिन ये बात जो है वो क्लियर होनी बहुत जरूरी थी कि किस तरीके से परिवार जो है उस लड़के का, जो लड़का 7-8 दिन से गायब है और अभी बता दिया गया है कि वो नहीं रहा, लेकिन ना कोई डेड बॉडी है, ना कोई वेपन है, और ना कोई मोटिव है, कोई मोटिव भी नहीं है। बताओ तो। हाँ, हत्या करने का कोई मोटिव भी नहीं है कि भाई कोई पर्टिकुलर मोटिव हो। अलग अलग बयानबाजी हो रही है कि वो ड्रग्स लेता था या लड़कीबाजी करता था। अरे भाई वो करता था तो उसे जेल में डालो, लाओ तो सही, बच्चा है कहां। अब ये जो सारे सवाल हैं ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, और ये पूरी रिपोर्ट मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं, क्योंकि एक भ्रम जो है वो फैलाया जा रहा है कि लड़का इस तरीके का था, पुलिस द्वारा और बाकी जो और समाज हैं उनके द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं केस को डिस्ट्रैक्ट किया जाए। वो सीधा एंगल जो होना चाहिए, जिस एंगल पे कार्रवाई होनी चाहिए, उस एंगल पे नहीं हो रही है। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और मैं चाहूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी न्याय मिले, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको न्याय मिले। और मैं जनता से भी अपील करता हूं कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ये जो सही खबर जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।